डोनाल्ड ट्रंप को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर चुप नहीं रहना चाहिए। अमरीका को मसले के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद जो बाइडन, कमाला हैरिस और बेटो ओरोरिक का इजहार तशवीश। उधर रुकने कांग्रेस ब्रेड शेरमन ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सब कमेटी का इजलास जल्द तलब करने का ऐलान कर दिया। भारतीय फौज की जानिब से बढ़ती इश्तियाल अंगेजी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने LOC के तमाम सेक्टर्स के हंगामी दौरे का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर आज LOC पर भिंबर और कोटली सेक्टर का दौरा करेंगे। भारतीय फायरिंग से मुतासरा खानदानों से भी मिलेंगे। कौम के बहादुर सपूत धरती माँ पर कुर्बान। सरहद पार से हमलों में शहीद जवान। आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। तीर में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद काशिफ अली की नमाज जनाजा नौशहरा में अदा। फ्रंटियर कोर के जवान सैयद अमीन की नमाज जनाजा आबाई इलाके अकाखेल में अदा की गई। पाक फौज और पुलिस अफसरान समेत अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। फाशिस्ट मोदी सरकार अपनी असलियत दुनिया के सामने आने पर सटपटा गई। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर नया झूठ शुरू कर दिया। पाकिस्तान में अक़लियतों पर तशद्दुद के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए मगर कोई एक सबूत भी सामने ना ला सके। भारत में मुसलमानों, सिखों और निचली ज़ात के हिंदुओं पर तशद्दुद और जान लेने के वाक़यात की कई वीडियोज़ भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। डेंगू मच्छर आउट ऑफ कंट्रोल। शहर शहर डंक मारकर शहरियों को अस्पताल पहुंचाने लगे। रावलपिंडी में मजीद 75 अफराद बुखार में मुब्तला। मजमूई तादाद 2084 हो गई। फैसलाबाद में भी मजीद 2 अफराद में वायरस की तस्दीक, तादाद 35 हो गई। इस्लामाबाद, पेशावर और कराची के अस्पताल भी डेंगू से मुतासरा अफराद से भरने लगे। लाहौर में भी 5 अफराद में डेंगू वायरस निकल आया। कराची गुलशन मेमार में पुलिस की कार्रवाई। लाखों रुपए की छालियां स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। ट्रक से 9000 किलो से ज्यादा छालियां बरामद। 4 मुलजमान गिरफ्तार। कहीं कचरा, कहीं तबाहाल सड़कें और सीवरेज का बोसीदा निज़ाम। रोशनियों का शहर कराची बेबसी की तस्वीर बन गया। कोरंगी सनती इलाकों की सड़कें घड़ों में गुम। इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पर बड़े बड़े घेरे। सीवरेज के पानी से सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। ट्रैफिक के लिए गुजरना किसी अजाब से कम नहीं। बॉक्सर मोहम्मद वसीम दुबई में सब्ज़ हिलाली परचम रोशन करके वतन वापस पहुंच गए। फिलिपाइनी बॉक्सर को चंद सेकंड में ही नॉकआउट करने वाले मोहम्मद वसीम ने अपनी जीत कश्मीरियों और पाकिस्तानी अवाम के नाम कर दी। मजीद बोले कि जीत से वर्ल्ड रैंकिंग बेहतर हुई। टॉप 5 में आकर वर्ल्ड टाइटल के लिए लड़ेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डेंगू के वार शहरी बीमार। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू हो गया। सरकारी अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरने लगे हैं। इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई है। रावलपिंडी में मजीद 75 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। रावलपिंडी में डेंगू मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 2084 तक जा पहुंची। तर्जुमान पिम्जा इस्लामाबाद के मुताबिक यौमिया 200 से 400 मरीज OPD में आए हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद और मुल्तान में भी डेंगू मच्छर बेकाबू हो गया है। लाहौर में भी डेंगू के 5 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कराची की बात करें तो कराची के अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों में इजाफा हो गया है। पेशावर, सवात, एबटाबाद समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू बेकाबू होने लगा है। लाहौर में कल से इंसदादे डेंगू का हफ्ता मनाया जाएगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू हो चुका है। सरकारी अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरने लगे हैं। इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद
600 से तजावुज़ कर गई है। डेंगू वायरस में खौफनाक हद तक इजाफे के बाद शहरियों में भी शदीद तशवीश की लहर पाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि अगर इकदाम किए जाते तो डेंगू के फैलाव को रोका जा सकता था। सफाई का निज़ाम अगर बेहतर होगा तो डेंगू पे काबू पाया जाएगा। अगर सफाई ना होगी तो डेंगू बढ़ेगा, उससे ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी, बच्चों को भी बड़ों को भी लायक होगी। अभी तक न कोई MNA आया, ना MP आया, ना कोई नाजिम ने एक्शन लिया। स्प्रे वाला आया लेकिन जान पहचान वाला घरों में किया और आम लोगों को स्प्रे नहीं किया। डेंगू का मरज़ जो है ना वो सारे देहात को मुतासिर किया हुआ है। उधर ये मरज़ फैला हुआ है, ये आसपास के 4-5 देहात में यानी फैला हुआ है और इसका कोई रोकथाम नहीं हो रहा। अस्पतालों में भी बड़ा रश है, इधर भी कोई पुरसान हाल नहीं। अभी मेरी वाइफ का हालत देखो, मौत के कश में पड़ी है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने अस्पतालों को ठीक कर लिया, पूछने वाला कोई नहीं है। सिस्टर डेंगू मतलब, और यहाँ पर हमारा 8-9 दिन हुए तो उसको पहले नीचे गलियों में 1-2 दिन तो गलियों में रखा, उसके बाद वार्ड में जगह मिली तो उसमें भी ऐसे है कि अगर एक बेड की जगह 2 बेड बीच में घुसा दिए और इतने बुरे हालात है। जितने में मरीज आए ये इनको एकोमोडेट कर ले, उनको जगह दे, क्योंकि ये लोग कहाँ जाएंगे। अगर ये हॉस्पिटल में आके आप उनको बोलेंगे कि वहाँ इमरजेंसी सेल लगा हुआ है, वहाँ से पेपर लें, तो यहाँ लोगों में अवेयरनेस भी बहुत कम है। डेंगू तेज़ है, अगर आप चले जाए ना बच्चों की इमरजेंसी में तो वहाँ जो गंदगी है और ना उनके पास कोई AC है, 1-1 साल के बच्चे हैं वो तड़प रहे हैं गर्मी में। डेंगू ने शहरियों में खौफ व हरास फैला रखा है। इसके तदारुक के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमारे साथ दुआ मिर्ज़ा मौजूद हैं, जबकि पेशावर से बात करेंगे फौजिया ज़ेब से। इस्लामाबाद से बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर की सूरत हाल सबसे पहले जानेंगे। दुआ, आगाह कीजिएगा, डेंगू के कितने केसेस अब तक सामने आए हैं लाहौर में और अस्पतालों में क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, डेंगू के हमले बदस्तूर जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 3 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद तादाद 35 हो चुकी है तस्दीक शुदा मरीजों की। और अगर मुश्तबा मरीजों की बात की जाए तो 4150 यहाँ पर मरीज जो है वो सस्पेक्टेड है। महकमा सेहत सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ ने थर्ड पार्टी एवोल्यूशन का फैसला किया है और जो इजलास हुआ उसमें कैप्टन उस्मान ने इस बात का एतराफ़ किया कि अस्पतालों ने जो रिपोर्ट दी थी वो फर्जी कार्रवाइयों के ऊपर दी थी, जिसके बायस जो है वो इकदाम नहीं किए जा सके और डेंगू की तादाद जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो अब थर्ड पार्टी एवोल्यूशन की जाएगी, जिसके बाद एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जाएगी जो कि PITB बना रहा है और ये जल्द ही मुकम्मल होगी, उससे भी की जाएगी। इतवार के रोज टीमें भी जो है वो सर्वे पे निकली हुई है। अगर बात की जाए लार्वा की तो लार्वा बरामद होने पे 700 FIR लाहौर में दर्ज कर ली गई है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाई गई हैं, डे काउंटर्स भी बनाए गए हैं। लेकिन अगर इंतजामात की बात की जाए तो मैं इस वक्त म्यू अस्पताल में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो गमले यहाँ पर पड़े हुए हैं, फुटेज भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, उसमें साफ पानी अभी तक मौजूद है। तो सरकारी अस्पतालों के बाहर जो एहतियाती तदाबीर है वही यहाँ पर मौजूद नहीं है और जो लवाहिकीन भी मरीजों के साथ आए हैं और उनको भी डेंगू का खदशा होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर साफ पानी भी बगैर ढांपी रखा हुआ है, यहाँ पर पानी खड़ा हुआ भी है, उसके अलावा गमलों में भी पानी मौजूद है। जी, दुआ साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे जहाँ पर बिलाल अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल अफरीदी, बताइएगा कि इस्लामाबाद में अब तक कितने डेंगू के पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं? जी, इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो सिर्फ इस्लामाबाद शहर में 600 डेंगू के मरीज़ जो हैं रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू के मर्ज़ की तशख़ीस उनमें हो चुकी है और इसके साथ साथ पिंडी में 2100 से ज़ायद मरीज़ जो है वो अब तक जो है वो उनमें डेंगू मर्ज़ की तशख़ीस हो चुकी है। जबकि डेंगू से बचाव के इक़दाम की अगर बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 भी लगा दी गई है और शहर भर में जहाँ भी टायर शॉप्स थी, जहाँ भी सर्विस स्टेशन थे या जहाँ भी खुलेआम साफ़ पानी का इस्तेमाल होता था या साफ़ पानी स्टोर होता था, वो तमाम जगह बंद करवा दी गई हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो दफ़ा 144 के तहत FIRs भी दर्ज कर ली गई हैं। लेकिन इसके बावजूद जो डेंगू का जो मर्ज है वो बढ़ता ही जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर अस्पताल में 200 से 300 मरीज़ जो है वो चेकअप के लिए लाए जाते हैं। अस्पतालों में जगह जो है वो महदूद है और मरीज़ जो है वो ज़्यादा लाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को भी यहाँ पर मुश्किलात का सामना है। बेहतर इलाज जो है उनको मैसर नहीं है, अस्पतालों का स्टाफ महदूद है।
जबकि जिसकी वजह से जो मरीज अस्पतालों में लाए जा रहे हैं वो काफ़ी जो है वो शिकवा करते दिखाई देते हैं ज़िला इंतज़ामिया से भी और अस्पताल इंतज़ामिया से भी। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सोशल मीडिया कैंपेन का भी आगाज़ किया गया है कि डेंगू से बचाव की तदाबीर जिसमें बताई गई हैं और शहरियों से अपील की गई है कि अपने घरों में और अपने आस पास के माहौल में जो है वो साफ़ पानी को खड़ा ना होने दें और बिल्कुल जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल किया जाए। लेकिन जो डेंगू का मर्ज़ है आज की डेट में अगर बात की जाए तो सिर्फ पिम्स अस्पताल में 600 से ज़ायद डेंगू के मरीज जो हैं वो लाए जा चुके हैं और मजीद इस वक्त पिम्स इंतजामिया का कहना है कि मरीज इंतजामिया से शिकवा भी कर रहे हैं।